मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इन एसिडियन टैडपोल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रतिगामी कायांतरण। अभी तक हमने हार्डमनिया के बेसिक फीचर्स पढ़े थे, उसके डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स की जानकारी ली थी। अब ये एक विशेष प्रकार का फिनोमेना हम यहाँ पर स्टडी करेंगे आज। उसमें आपको एसिडियन जो लार्वा होता है, टैडपोल लार्वा होता है, उसमें किस तरह से कायांतरण होता है और उस कायांतरण में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, उसे रिट्रोग्रेसिव क्यों कहा जाता है, इस सभी को हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, एसिडियंस के बारे में बताया गया है, जहाँ से ये जो लार्वा होता है बिलोंग करता है, जहाँ से ये लार्वा आता है, जिस फैमिली में। एसिडिएसी commonly known as Ascidians or sea skirts is a class in subphylum Tunicata of sac-like marine invertebrate filter feeders। इसमें आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है ट्यूनिकेटा। ट्यूनिकेटा का यहाँ पे अभिप्राय है ऐसे जंतु जिनका बाह्य आवरण ट्यूनिसिन नामक कठोर पॉलीसैकेराइड से आवृत रहता है, उन जंतुओं को हम ट्यूनिकेट्स कह देते हैं, क्योंकि इनके ऊपर ट्यूनिसिन का एक आवरण पाया जाता है। इनको एसिडिएसी फैमिली में रखा जाता है, क्लास में रखा जाता है, इसीलिए इनको एसिडियंस कहा जाता है। ये जो टैडपोल हम पढ़ रहे हैं उसका अध्ययन भी हम यहाँ पे इसी परिप्रेक्ष्य में करेंगे, एसिडियंस का महत्व, एसिडियंस का लार्वा। यहाँ पे रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस की बात करने से पहले मैं आपको सामान्य कायांतरण के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि सामान्य कायांतरण में जो परिवर्तन होते हैं उसमें लार्वा जब वयस्क में बदलता है तो लार्वा के सरल जो कैरेक्टर होते हैं, सरल जो लक्षण होते हैं, वो जटिल वयस्क में परिवर्तित होते हैं। हम जानते हैं, अगर हम मच्छर की बात करें, हम तितली की बात करें, हम मेंढक की बात करते हैं टैडपोल लार्वा की, तो उसमें बहुत ही सरल प्रकार के लार्वा होते हैं और उनमें कुछ ऐसे परिवर्तन होते जाएंगे, क्रमिक रूप से ऐसे परिवर्तन होंगे जो एक बहुत ही विकसित वयस्क में हमको जाके दिखाई देंगे। ये रिट्रोग्रेसिव जो मेटामॉर्फोसिस होता है वो सामान्य कायांतरण से भिन्न होता है। इसे समझने के लिए हम ये बताएंगे, इसमें जो लार्वा होगा वो बहुत ही जटिल और विकसित लक्षणों वाला होता है और धीरे धीरे कायांतरण के फलस्वरूप वो इस तरह के वयस्क में बदलेगा जिसमें बहुत ही सरल प्रकार के लक्षण होंगे। इसीलिए इस प्रकार के कायांतरण को रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है, प्रतिगामी, जिसे हम हिंदी में कहेंगे प्रतिगामी। जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रतिगामी। प्रतिगामी मीन्स जैसे परिवर्तन जिसमें सरल प्रकार के जो जटिल प्रकार के जो लक्षण हैं वो सरल प्रकार के लक्षणों में परिवर्तित होते चले जाते हैं। इसमें जो पहली लाइन में आपको पढ़ के बता देता हूँ, इंग्लिश में लिखी हुई है, मेटामॉर्फोसिस इज ए चेंज फ्रॉम द जुवेनाइल टू एडल्ट स्टेज इन विच लार्वल स्टेज इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट स्टेज। हम जानते हैं कि इस मेटामॉर्फोसिस में लार्वा एडल्ट से बिल्कुल भिन्न होता है, लेकिन इन रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस द लार्वल प्रोसेस possesses एडवांस कैरेक्टर विच आर लॉस्ट ड्यूरिंग डेवलपमेंट। लार्वा में एडवांस कैरेक्टर होंगे जो डेवलपमेंट में ख़त्म हो जाएंगे, धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे। और एडल्ट इज़ ईदर सिडेंडरी और डिजेनरेट विद प्रिमिटिव कैरेक्टर, और जो एडल्ट बन के आएगा वो बहुत ही सरल और डिजेनरेशन वाला होगा, बहुत ही सरल कैरेक्टर्स वाला होगा। मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू इसमें बताऊंगा कि हम जब रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पढ़ रहे हैं तो हमें एक एसिडियन जो टैडपोल लार्वा यहाँ पे दिखाया गया है उसका एक डायग्राम हम देखते हैं। इस डायग्राम में जो लार्वा होगा उसका जो पूरा शरीर होता है वो 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, धड़ और पूंछ, हेड, ट्रंक एंड टेल। और इसका जो सिर वाला भाग होगा वो अंडाकार होगा। ऊपर का जो आगे का ये भाग हम देख रहे हैं, ये वाला भाग जो होता है वो सिर वाला भाग है, ये अंडाकार होगा, हेड रीजन है। आगे का भाग हम देखें, ये वाला भाग, ये
ट्रंक वाला रीजन होगा, यहाँ ये वाला ट्रंक वाला रीजन होगा और ये वाला टेल वाला रीजन होगा पीछे की ओर। इस पूरे डायग्राम में आपको मैं कुछ विकसित लक्षणों के बारे में इसमें बताऊंगा। सबसे आगे की ओर इसमें एडहेसिव पेपिला पाए जाते हैं। ये वाले एक स्ट्रक्चर बताया गया है एडहेसिव पेपिला, जो इस लार्वा को कायांतरण के फलस्वरूप सतह से चिपकने में मदद करते हैं। ये आसंजक पेपिला, हिंदी में इसको आसंजक पेपिला कहते हैं, एडहेसिव पेपिला कहते हैं। ये आधार से चिपकने में मदद करेंगे। ऊपर की ओर स्टेटोसिस्ट इसमें दिखाई गई है। स्टेटोसिस्ट जैसे हमारे अंदर कान पाए जाते हैं जो ध्वनि का काम करते हैं, संतुलन उत्पन्न करने का काम करते हैं, वहीं पे इसके अंदर एक एडवांस कैरेक्टर होता है स्टेटोसिस्ट। उसी के पास में इसमें ब्रेन की जगह पे सेरेब्रल वेसिकल्स पाई जाती है, जो कि एडल्ट में नहीं पाया जाता। ये सेरेब्रल वेसिकल भी एक विकसित प्रकार का लक्षण है। इस सेरेब्रल वेसिकल की साइड में फोटोरिसेप्टर प्रकाश संवेदी अंग ऑसिलस उपस्थित होता है। दो इसमें साइफन आपको दिखाई दे रहे हैं, ब्रैकियल साइफन एंड एट्रियल साइफन, लेकिन ये ब्लॉक होते हैं। यहाँ पे दिखाया हुआ है ब्लॉक। ब्लॉक इसलिए होते हैं क्योंकि लार्वा में इनका कोई भी फंक्शन नहीं होता। इनका फंक्शन तब होता है जब ये लार्वा वयस्क में बदल जाता है और वयस्क पूरी तरह से एक जगह पे स्थायी हो जाता है। जैसे जैसे लार्वा वयस्क में बदलता जाएगा, ये दोनों जो ब्लॉक साइफन है वो खुल जाएंगे, अपना नया रूप ले लेंगे। आगे की बात करें हम, एंडोस्टाइल पाई जाएगी इसमें। जैसे हमारे अंदर थायराइड ग्लैंड होती है, उसी के समकक्ष जो अंग इसमें पाया जाता है वो एंडोस्टाइल होती है। ब्रैकियल सैक में फेरिंग्स होगी, फेरिंग्स में इसमें स्टिग्मेटा प्रेजेंट होंगे, बहुत ही एडवांस कैरेक्टर होता है। हार्ट पाया जाएगा, इंटेस्टाइन, स्टमक, इसकी आहार नाल पूरी तरह से विकसित होगी, जिसमें इंटेस्टाइन, स्टमक पूरी तरह से विकसित होंगे। नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगी इसमें, और पीछे की ओर ये टेल हम देख सकते हैं, ये वाला रीजन। इस तरह से ये पूरा जो डायग्राम है वो आपको एक एसिडियन लार्वा के जनरल फीचर्स को बताता है। इसमें कौन कौन से ऐसे एडवांस कैरेक्टर हैं, तो हम कह सकते हैं एडवांस कैरेक्टर में इसमें कि इसमें नेत्रक उपस्थित हैं, एडेसिव पेपिला स्थित है, सेरेब्रल वेसिकल उपस्थित है, हार्ट उपस्थित है, ग्रसनी है, ग्रसनी में स्टिग्मेटा रंध्र उपस्थित हैं, एंडोस्टाइल है। इस तरह से मैं ये कह सकते हैं कि इस कॉर्डेट के जो विकसित कैरेक्टर इसमें उपस्थित हैं। इन लक्षणों का धीरे धीरे समय के साथ जैसे जैसे कायांतरण होगा, ये लक्षण धीरे धीरे इसमें विलुप्त होते चले जाएंगे। हम इसकी बात करें, चेंजेस कौन से होंगे जब मेटामॉर्फोसिस होगा, जब कायांतरण होगा, तो इसमें परिवर्तन कौन कौन से होने वाले हैं। लार्वा अटैच टू द सबस्ट्रेटम विद द हेल्प ऑफ चिनवार्ड्स, हेड डाउनवार्ड्स एंड टेल अप। जैसे लार्वा जो होगा वो नीचे की ओर सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाएगा, उसके सिर नीचे की ओर होगा और पूंछ ऊपर की ओर होगी, एक जगह स्थायी हो जाएगा। रैपिड ग्रोथ टेक प्लेस बिटवीन द चिनवार्ड्स मीन्स एडेसिव पेपिला एंड माउथ एंड ऑलमोस्ट नो ग्रोथ ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। और कहीं पे ग्रोथ इसमें नहीं होगी, केवल हेड रीजन में होगी। ड्यू टू रैपिड ग्रोथ ऑन द वन साइड, बॉडी स्टार्ट्स रोटेटिंग सच अ वे दैट माउथ ग्रेजुअली माइग्रेट टू द अपर साइड, और माउथ इसका ऊपर की ओर आ जाता है, टेल पोर्शन इसका विलुप्त हो जाता है। इस तरह से इन परिवर्तनों में हम देख सकते हैं, मैं एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको। ये वाला चित्र हम देखते हैं। आपको सबसे पहले आपने इसका डायग्राम देखा था अभी, उस डायग्राम में आपने एक फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज ये पढ़ी। फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज है, हार्ट, फेरिंग्स, नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, टेल, हार्ट, इसमें सारी चीज़ प्रेजेंट हैं, और ये बहुत ही एडवांस फॉर्म है यहाँ पे। जैसे जैसे ये लार्वा कायांतरण की तरफ आगे की ओर बढ़ेगा, तो ये लार्वा अपने एडेसिव पेपिला के द्वारा सतह से चिपक जाएगा और इसमें कुछ परिवर्तन स्टार्ट देंगे। जैसे हम देखें यहाँ पे कि इस लार्वा में ये देख सकते हैं, ये लार्वा जो ज़मीन से अटैच हो गया, इसमें एंडोस्टाइल हमको दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा परिवर्तन आपको दिखाई देगा कि इसके दोनों जो साइफन दिखाई दे रहे हैं, ब्रैकियल और एट्रियल साइफन डेवलप हो गए। एक से इसमें वाटर प्रवेश करेगा, दूसरे से बाहर निकल जाएगा। टेल धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेगी, और आगे का जो हेड वाला ये पोर्शन है ये ज़्यादा विकसित होने लगेगा। लास्ट में लेट मेटामॉर्फोसिस की बात करें हम,
लेट मेटामॉर्फोसिस में देखो हेड पूरी तरह से ऊपर की ओर आ गया, हेड वाला रीजन रोटेट होकर ऊपर की ओर आ गया, नोटोकॉर्ड डीजनरेट हो गई। हम जानते हैं हर्ड मनिया के लार्वल स्टेज में नोटोकॉर्ड पाई जाती है, वो धीरे धीरे एडल्ट में डीजनरेट हो जाती है। एट्रियम और ब्रेकियल साइफन डेवलप हो गए, आपको गिल स्लिट्स दिखाई दे रहे हैं, फेरिंग्स डेवलप हो गई जो भोजन को कैप्चर करने के काम आएगी, और टेल पूरी तरह से यहाँ पे विलुप्त हो चुकी है। ये वाला देख सकते हैं, टेल पोर्शन आपको दिखाई नहीं देगा। हम यहाँ पे एडल्ट की बात करते हैं। एडल्ट में हम देखें तो एडल्ट में पूरी तरह से यहाँ पे विकास हो चुका है। ये साइफन यहाँ से इनलेट, ये आउटलेट, ये पूरी तरह से फेरिंग्स डेवलप हो गई, ये इसकी आहार नाल, तो ये पूरी तरह से एडल्ट बन गया। तो हम देख सकते हैं कि लार्वा की शुरुआती स्टेज में बहुत सारे डेवलपमेंटल कैरेक्टर्स थे, डेवलप्ड कैरेक्टर्स थे। धीरे धीरे जैसे जैसे मेटामॉर्फोसिस हुआ, जैसे जैसे कायांतरण हुआ, ये लेट मेटामॉर्फोसिस एडल्ट में आते आते ये सारे कैरेक्टर्स विलुप्त हो गए। इसीलिए इस प्रकार के कायांतरण को हम प्रतिगामी कायांतरण नाम देते हैं। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है जो आपको देखने को मिलता है। बीएससी का की फाइनल ईयर में अलग से एक चैप्टर दिया हुआ है, आप उसमें और इसको स्टडी कर सकते हैं। ये मेन पॉइंट आपको मैंने यहाँ पे बताए। थैंक यू।